हेलो दोस्तों। तो आप लोग तो जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, पर आपको पता है कि 1962 में एक बटन के चलते आज में भी पूरी दुनिया होती ही नहीं। तो यार जानते हैं कौन सा बटन है और इसकी स्टोरी क्या है। तो ये बात है कोल्ड वॉर की, जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों को ही पता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा घातक न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि एक दूसरे को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर ये डिस्ट्रक्शन कभी भी इतनी पास नहीं आई थी जितनी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आ गई थी। नाइनटीन 1961 में यूएसए ने कोशिश करी कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में है अभी क्यूबा में, उसको ओवरथ्रो किया जाए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठा दी जाए जो कि एक पपेट की तरह एक्ट करे यूएसए की। पर ऐसा हो नहीं पाया और ये अटेम्प्ट फेल हो गया और इसको बे ऑफ पिग्स भी कहा जाता है। अब इस समय क्यूबा मजबूर हो गया यूएसएसआर की हेल्प लेने पे, और जो रशियन प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने भी खुशी खुशी क्यूबा की हेल्प करी, उनको न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स देके, ताकि वो अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट कर पाए। पर ऑफ कोर्स यूएसएसआर भी कोई इतना संत नहीं है कि वो क्यूबा को न्यूक्लियर वेपन्स देगा सिर्फ अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। दरअसल हुआ ऐसा था कि ये सब के पहले यूएसए ने इटली और टर्की को जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म कर दिया था। तो इस थ्रेट को भी काउंटरैक्ट करने के लिए यूएसएसआर ने खुशी खुशी क्यूबा को न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स दे दिए थे। और यूएस इंटेलिजेंस को भी इस वेपन ट्रांसफर का पता चल चुका था, पर उनको जब तक पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि जो बेसिक मटेरियल्स और जो भी चीज़ें इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, वो सब क्यूबा में पहुंच चुकी थी। अब ये सब के बाद 16 अक्टूबर 1962 को यूएसए में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मिलिट्री एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक मिसाइल इन्वेजन करी जाए क्यूबा में। पर उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने थोड़ा केयरफुली इसको अप्रोच करने का सोचा, एंड अक्टूबर 22 को उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी शिपमेंट्स क्यूबा में आएंगी उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पर इसमें बेसिक नेसेसिटीज अलाउड थी और बाकी शिपमेंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि यूएसएसआर इसको एक्ट ऑफ वॉर समझता था, जिसके बाद यूएसएसआर के देन प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने एक वायलेंट लेटर भी लिखा था यूएसए के प्रेसिडेंट को, एंड उसके बाद ही कोल्ड वॉर के सबसे टेंस दिन चालू हो चुके थे, जहां पे यूएसए चाहता था कि जो मिसाइल्स क्यूबा को दी गई हैं वो रिमूव कर दी जाएं, पर यूएसएसआर कहता था ये तो सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए हैं। अक्टूबर 27 को यूएसए के एक स्पाई प्लेन जिसमें मेजर रुडोल्फ एंडरसन बैठे थे, उसको यूएसएसआर ने शूट डाउन कर दिया, एंड उस सेम डे पे जो यूएसएसआर की एक न्यूक्लियर सबमरीन थी उसको यूएसए ने एक डेप्थ चार्ज से अटैक किया था। और इस अटैक के बाद जो अंदर कमांडर्स थे सबमरीन के, उनको लगा वॉर शुरू हो चुका है, क्योंकि जो सबमरीन थी वो यूएसएसआर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो वाटर्स में बहुत ज़्यादा डीप थी। और अब द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन लेना था 3 कमांडर्स को उस सबमरीन में कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो छोड़ा जाए कि नहीं। प्रिपरेशंस तो हो चुकी थी, पर ये डिसीजन यूनानिमसली लेना था तीनों कमांडर्स को। तो जो फर्स्ट कमांडर थे उन्होंने तो एग्री कर दिया था, पॉलिटिकल ऑफिसर ने भी एग्री कर दिया था, पर वसीली आर्किपोव जो सेकंड इन कमांड थे, सिर्फ उन्होंने ही मना किया था। इसके बाद यूएसए के अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी मिले सोवियत एम्बेसडर एनाटोली डोब्रिनिन से। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी जिसमें ये प्रपोजल निकला कि इटली और टर्की से यूएसए अपनी मिसाइल्स हटा लेगा और बदले में यूएसएसआर भी क्यूबा से अपनी मिसाइल्स और अपने फोर्सेस हटा देगा।